मीना एक बहुत ही गरीब बुढ़िया थी जो सदैव देवी माँ की आराधना किया करती थी। मीना के बेटा और बहू की कार में एक्सीडेंट से मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक पोती थी गुड़िया, जो अब बड़ी हो चुकी थी, जिसकी शादी की चिंता उसे हमेशा लगी रहती थी। वह देवी माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे देवी माँ, मेरी पोती गुड़िया अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी के लिए योग्य लड़का मिले, मैं उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। मीना मन्नत मांगती है कि अगर मेरी पोती की शादी हो गई तो मैं नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करूंगी। यह कहकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है, आप देवी माँ की इतनी पूजा करती हैं, आपकी कोई मन्नत पूरी भी हुई है क्या? हाँ गुड़िया, देवी माँ सबकी मन्नत पूरी करती हैं, वो मेरी भी जरूर सुनेंगी। और गुड़िया, तुम्हें भी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस पर गुड़िया कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि देवी माँ सबकी सुनती हैं, किंतु यदि आपको उन पर इतना विश्वास है तो मैं भी उनकी पूजा अवश्य करूँगी। मीना कहती है कि बेटा, अगर तुम देवी माँ की पूजा करोगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा कहकर मीना बिस्तर पर सो जाती है। तभी उसे सपने में यमराज जी के यमदूत दिखाई देते हैं और मीना से कहते हैं कि चलो मीना, तुम मेरे साथ यमलोक चलो, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जाएंगे? मीना पूछती है। यमदूत जी कहते हैं कि हम यमदूत हैं, हमें आपको यहाँ से ले जाने के लिए यमराज जी ने भेजा है, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। मीना कहती है, आप ऐसा ना कहें यमदूत जी, मेरी पोती विवाह योग्य है और उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। आप मुझे अभी लेकर जाएंगे तो मेरी पोती का क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि मेरी पोती की शादी मेरे आँखों के सामने हो, जिससे बाद में उसे कोई तकलीफ ना हो। यमदूत कहते हैं कि हम यमदूत हैं, हमें यमराज जी के आदेश का पालन करना होता है। उनका आदेश है कि तुम्हारे प्राणों को हर कर यमलोक ले जाया जाए, हम उनके आदेश को टाल नहीं सकते हैं। इस पर मीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। यमदूत क्रोधित होकर कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे प्यार से चाहे जबरदस्ती। मीना कहती है कि कृपया मुझे आप ना ले जाएं। हे देवी माँ, मेरी रक्षा करो, आप जानती हैं कि मेरी पोती का मेरे अलावा कोई नहीं है। यमदूत ने कहा, लगता है हमें जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं चलोगी। इतना कहकर यमदूत मीना को छूते हैं। छूते ही उन्हें एक जोर का झटका लगता है। यमदूत कहते हैं कि हमने कितने लोगों के प्राण लिए हैं, आज तक ऐसा करंट नहीं लगा, ये क्या हो रहा है? तभी एक आवाज़ आती है, यमदूत, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मीना को नहीं ले जाओगे, जब मेरा आदेश होगा तभी तुम इसे लेकर जाओगे। यमदूत ने कहा, तुम कौन हो? तुम क्यों आदेश दे रही हो? हम केवल यमराज जी का आदेश मानते हैं। तभी वह आवाज़ पुनः आती है, मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं महाकाल से परे सर्वशक्तिशाली हूँ। यमदूत समझ गए कि ये देवी माँ हैं। वे देवी माँ से कहते हैं कि हे देवी माँ, मुझे क्षमा करें। इतना कहकर यमदूत गायब हो जाते हैं। यमदूत यमलोक पहुँचे तब यमराज क्रोधित होकर यमदूत से बोले, यमदूत, तुमने मीना के प्राण क्यों नहीं हरे? यमदूत ने कहा कि ये देवी माँ का आदेश था। यमराज ने पुनः पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी देवी देवता मेरे कार्य में बाधा नहीं डालते, तो इस बार देवी माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? ठीक है, इस बार हम ही मीना के प्राण लेने जाते हैं।
फिर यमराज जी मीना के घर पहुंच जाते हैं और उसके प्राण हरने की कोशिश करते हैं। उन्हें जोर का झटका लगता है। यमराज क्रोधित हुए और बोले, ये कौन है जो मुझे मेरा कार्य नहीं करने दे रहा है? सामने आओ। देवी कहती हैं कि हे यमराज, मैंने आपके यमदूतों से कहा था कि मेरे आदेश तक आप मीना के प्राण नहीं ले जा सकते। फिर यमराज मीना के प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं तो देवी माँ को क्रोध आ जाता है और वह यमराज जी को छोटा कर देती है। इस पर यमराज ब्रह्मदेव के पास जाकर उन्हें सारी घटना सुनाते हैं। ब्रह्मदेव उन्हें नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने का सुझाव देते हैं। वहीं मीना भी उनकी आराधना करने में लग जाती है। यमराज 9 दिन का तप करते हैं तो देवी माँ यमराज से कहती हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ यमराज, तुम्हें क्या वरदान चाहिए बताओ। यमराज कहते हैं कि माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा पुराना रूप लौटा दीजिए। देवी माँ उन्हें क्षमा कर देती हैं तथा उनका पुराना रूप लौटाते हुए कहती हैं कि जब तक मीना की पोती की शादी नहीं होती तब तक तुम उसे नहीं लेकर जाओगे। यमराज जी देवी माँ का आदेश मान लेते हैं। फिर अचानक मीना के घर उसकी पोती के लिए एक रिश्ता आता है। फिर मीना उसका विवाह कर देती है। इसके बाद यमराज मीना के समक्ष प्रकट होते हैं। मीना उनसे कहती है कि अब मुझे आपके साथ चलने में कोई समस्या नहीं है। फिर यमराज मीना के प्राण लेकर यमलोक चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से मीना की तरह देवी माँ की आराधना करेंगे तो आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय देवी माँ लिखें।